हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने जो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने अमाउंट ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन देखी थी। यानी वो इक्वेशन थी जो किसी भी अभिक्रिया के लिए फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन बता रही थी, और इससे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते थे, जैसे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी और माइनस आर टी एल एन के सी। तो ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन अपन को अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट के बारे में जानकारी देती थी। वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन, वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन से अपन अभिक्रिया की प्रगति या उसकी स्पॉन्टेनिटी का भी पता चलता करते थे और डायरेक्शन का भी पता लगाते थे। अब आज अपन जो देखेंगे वो है अपनी वॉन्ट ऑफ आइसोकोरिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सम आयतनिक या आइसोकोरिक रिएक्शन इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन है ये अपनी वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन प्लस जो अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी, इन दोनों को ऐड करके या दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। तो जनरली जो रिएक्शन आइसोकोरिक इक्वेशन है वो रिएक्शन आइसोथर्मल या वॉन्ट ऑफ इक्वेशन दोनों एक ही है। वॉन्ट ऑफ जो आइसोथर्मल इक्वेशन थी उसे ही अपन रिएक्शन आइसोथर्मल भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन आइसोथर्मल या फिर वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल तथा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इन दोनों को मिलाकर अभिक्रिया सम आयतनिक या रिएक्शन वॉन्ट ऑफ आइसोकोर दी गई थी। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अपनी क्या है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ पे जो डेल्टा एस नोट है इसकी जगह अपन ये वैल्यू पुट करते हैं माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अपने पास जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट प्लस टी डेल्टा जी नोट अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाती है। इसे इक्वेशन अपन ने 1 दे दिया। ये अपनी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और रिएक्शन आइसोथर्मल या वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल वो क्या अपना जी नोट इक्वल टू माइनस के आर टी एल एन की पी। तो इन दोनों के इक्वेशन को मिला के जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी अपनी रिएक्शन आइसोकोरिक इक्वेशन। अब देखिए अपन को डेल्टा जी नोट पता है इस रूप में, तो अपन क्या करेंगे, इस डेल्टा जी नोट से अपन डेल्टा जी नोट अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे 2 नंबर इक्वेशन से, और इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और जो डेल के रूप में आएगा डिफ्रेंशिएशन में उसको यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, इससे अपन इक्वेशन 2 से अपन क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखिए डेल्टा जी नोट अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस अपने पास क्या है आर टी एल एन के पी, अपने पास है आर टी एल एन के पी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आर कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे। अब एक तो टी है एक एल एन के पी है, 2 वेरिएबल है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के 2 को मल्टीप्लाई है, तो अपन क्या करेंगे, पहले टी को कांस्टेंट रखेंगे, एल एन के पी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस एल एन के पी को कांस्टेंट रखेंगे और टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अपने पास इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये रहा अपना माइनस आर अपन ने कांस्टेंट ले लिया, तो पहले एल एन के पी को कांस्टेंट रखा है और टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, फिर प्लस आर टी को कांस्टेंट रख लिया और एल एन के पी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब अपन टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो अपन ने 1 कर लिया। और ये क्या हो गया, आर टी डी एल एन के पी अपॉन डी टी है, इसे अपन ने ऐसे के ऐसे रख दिया, क्योंकि एल एन के पी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इसलिए इसका अपन ने डिफरेंशियल फॉर्म में रख दिया। अब अपन को जो वैल्यू पुट करनी है उसमें क्या था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी और था, तो अपन इसे क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन 4 का और जो डेल्टा जी नोट का है इसके अपन यहाँ से 2 नंबर इक्वेशन से ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एज इट इज़ आ गया। ये आर टी एल एन के पे अपने पास जी नोट है और ये माइनस का ये आ गया। अब ये जो 5 नंबर इक्वेशन है और जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन और 5 नंबर इक्वेशन के अपन
वैल्यू पुट करेंगे, जैसे डेल्टा जी नोट माइनस टी डेल जी नोट अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या तो ये वैल्यू पुट कर लो, या अपन क्या करेंगे, अपन ने डिफरेंशिएट करके ये वाली वैल्यू निकाली है, तो इसे अपन लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो राइट हैंड साइड में अपने के पास क्या बचेगा, डेल्टा सॉरी इसे एक साइड में रखेंगे तो अपने पास दूसरी साइड में क्या बचेगा, डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा एच नोट। तो जो अपने पास जी नोट है उसकी वैल्यू रख देंगे और माइनस एच नोट अपन पुट कर देंगे, एच नोट एज इट इज रह जाएगा। तो अपन इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और 5 से लिख लेंगे एच नोट इक्वल टू जी नोट माइनस, देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी जो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, उसी से अपन ने यहाँ पे उसको अपन ने रीअरेंज किया है, डेल्टा जी नोट एक तरफ रह गया, सॉरी एच नोट एक तरफ रह गया, डेल्टा जी नोट और माइनस के ये आ गया, ये इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अपन ने यहाँ जो वैल्यू है ये वाली ये यहाँ पुट कर दी, तो ये डेल्टा जी नोट से डेल्टा जी नोट कट गया और अपने पास ये आ गया है। ये जो इक्वेशन है ये अपनी वॉन ऑफ आइसोकोरिक इक्वेशन कहलाती है। ये यहाँ इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में है, आगे अपन इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म में भी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज डेल्टा एच नोट के कैलकुलेशन के काम में आती है। और यदि किसी अभिक्रिया में अपन को Kp की वैल्यू पता है तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी अपन इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक टेम्परेचर पे पता है तो दूसरे पे ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, इससे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है उससे अपन दो अलग अलग टेम्परेचर पे लगाएंगे। तो पहले इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, डी एल एन के पी अपन ने एक तरफ ले लिया, देखिए डी एल एन के पी अपन ने एक तरफ ले लिया, डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया। अब ये जो आर टी स्क्वायर अपॉन डी टी है, यहाँ डेल्टा एच नोट अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, बाकी का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एल एन के पी का इंटीग्रेशन एल एन के पी हो गया, 1/t² का -1/t हो गया और ये हो गया प्लस सी। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास 7। यहाँ सी क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, अपनी इंटीग्रेशन फॉर्म में वॉन्ट ऑफ आइसोकोरिक इक्वेशन है। इसे टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे लगाएंगे, जहाँ पे अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 और Kp2 हैं। तो Kp1 पे लगा दी और Kp2 पे लगा दी, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दिस आ जाएगा, जो डिवाइड में होती हैं वो ln में अपॉन में चली जाएंगी, माइनस एच नोट अपॉन आर आ गया और ये T1 T2 इसका एलसीएम आके T1 माइनस T2 आ गया। इस नेगेटिव को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया T2 माइनस T1 और ये T1 T2 रह गया। यहाँ मैंने ln को log में चेंज किया तो 2.303 से इनटू होगा और इस 2.303 को मैं नीचे लेके आ गई। तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी क्या है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे वॉन्ट ऑफ इक्वेशन या वॉन्ट ऑफ आइसोकोरिक इक्वेशन कहलाती है। ये यहाँ Kp की फॉर्म में थी, इसी को अपन Kc की फॉर्म में भी इसी तरह लिखेंगे। ये तो ये अपने पास आ जाएगी Kc के फॉर्म में, सिर्फ Kp की जगह Kc पुट करना है, क्योंकि यदि अपन डेल्टा जी नोट को माइनस ln Kc लेंगे तो अपने पास ये Kc की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इससे अपन दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात होने पर, यदि अपन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे Kp और Kc की वैल्यू पता है तो अपन डेल्टा एच नोट की गणना कर सकते हैं और इसे ही अपन वॉन्ट ऑफ आइसोकोरिक इक्वेशन कहते हैं। इनसे अपन किसी एक ताप पर T1 पर Kp या Kc का मान ज्ञात होने पर अन्य ताप पर Kp या Kc की गणना भी कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को अपन यदि शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना चाहे तो अपन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अपने पास जो अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, जबकि जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली है वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो इस डेल्टा जी नोट की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा एल एन के पी माइनस आर टी एल एन के पी इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। माइनस आर टी से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे ही एल एन ये डिवाइड किएंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास ये आ जाएगी एल एन, और इसका अपन अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या आ जाएगा, डी एल एन के पी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एच नोट अपॉन आर, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/t²। तो ये माइनस के तो माइनस माइनस प्लस आ गया और ये हो गया 1/t²। डेल्टा एस नोट अपॉन आर कॉन्स्टेंट है तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो ये अपने पास इस वॉन्ट ऑफ आइसोथर्मल इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। ये शॉर्ट तरीका है, अपन को डेरिवेशन इसी तरह से शो करना है।
अब है अपना केपी, जो प्रैक्टिकली अपन केपी और केसी किस तरह से निकालेंगे। तो केपी और केसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन है उसे अपन बैलेंस करेंगे, और बैलेंस रिएक्शन के लिए फिर अपन केपी और केसी के व्यंजक लिखेंगे, यानी उसका फॉर्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से। उसके बाद अपन उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किसी एक क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता को मान लेंगे कि माना उसकी सांद्रता x है या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा है, इस तरह से अपन कोई कंसंट्रेशन मान लेंगे। और फिर प्रैक्टिकली उस कंसंट्रेशन पे अपन अन्य कंसंट्रेशन, जैसे अन्य जितने भी क्रियाकारक और उत्पाद की कंसंट्रेशन है वो उस अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्रिक से ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट में हो रहा है पी में चेंज। माना कि अपने पास टी समय पर एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपन पी के नीचे एक्स कंसंट्रेशन लिखेंगे, और फिर रिएक्टेंट की कितनी बच गई अपने पास। यदि रिएक्टेंट की प्रारंभ में अपन ने एक मोल लिया है, तो टी समय पे यदि एक्स प्रोडक्ट बन गए तो रिएक्टेंट की अपने पास 1 माइनस एक्स बच जाएगी। तो इस तरह अपन एक की कंसंट्रेशन को मानेंगे और अन्य रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन प्रैक्टिकली स्टाइक्योमेट्रिक से ज्ञात कर लेंगे। अब जो सारी कंसंट्रेशन आई है या पार्शियल प्रेशर आई है वो अपन इस केपी और केसी का जो व्यंजक लिखा है इसके अंदर लिख लेंगे और उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये जो साम्य अवस्था सांद्रताएँ हैं, ये जो कंसंट्रेशन है अपन ने यहाँ जो निकाली है, ये रिएक्शन में उपस्थित रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे रंग की तीव्रता, चालकता, पीएच, प्रकाशीय गुणन आदि से ज्ञात करते हैं। अपन प्रैक्टिकली किस रूप से ज्ञात करेंगे वो बता रहा है कि अपन इनसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे गुण क्या होते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। और यदि कोई गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के अपन इन गुणों को कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, उसके जो गैसियस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनके वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी के द्वारा उनके वॉल्यूम में चेंज ज्ञात करेंगे और उससे फिर उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करेंगे। अब अपन जो ये केसी और केपी का ये प्रोसीजर लिखा है, इसी की आगे अपन इनकी बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि यदि कोई गैसियस रिएक्टेंट है तो उसके लिए अपन केपी केसी कैसे निकालेंगे। गैसियस रिएक्टेंट में भी फिर तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें गैसियस रिएक्टेंट और रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो यदि, और सेकंड कंडीशन होती है नंबर ऑफ मोल सेम नहीं हो। सेम नहीं होंगे यानी ग्रेटर देन होंगे या लेस देन, तो उन सभी रिएक्शंस पे अपन क्या करेंगे, केपी और केसी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अपन जो एग्जांपल्स हैं ये अपन आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।